सो बेटा ये क्वेश्चन 13, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें केपलर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और इन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। प्लैनेटरी मोशन यानी प्लैनेट्स का मोशन, ग्रहों की गति। तो प्लैनेट्स कैसे घूमते थे, मतलब कैसे घूमते हैं, इसके बारे में जो केपलर साहब ने बताया। तो पहले क्या सोच थी केपलर साहब ने, ये प्लैनेटरी लॉज बताने के पहले ये समझ लो। तो उसकी फिगर, ये हमारा सन, सन कौन है? स्टार है, स्टार यानी तारा है। और इसके राउंड में ये सभी प्लैनेट्स, ये सभी प्लैनेट्स जिसको हम बोलते हैं मवेम, जसु, नप, मवेम, जसु, नप, या फिर माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोन अस न्यू प्लैनेट कॉल्ड प्लूटो। अभी प्लूटो को हटा दिया है प्लैनेट से। तो ये मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। क्लियर? हाँ। तो ये जो सभी जो प्लैनेट्स है ये सन के राउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसा पहले कंसीडर किया जाता था कि सभी प्लैनेट्स ये भाई सन के राउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सन कहाँ पे है? सेंटर पे है। लेकिन केपलर साहब ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो सारे प्लैनेट्स है ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में यानी अंडाकृति ऑर्बिट में घूमते हैं। और सन सेंटर पे नहीं रहता, बल्कि उस इलिप्स को दो फोकस होते हैं। दो है इसलिए फोसाई, फोकस का प्लूरल फोसाई, दो फोसाई होते हैं। दो में से एक फोकस पे सन होता है। तो ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? तो उसकी फिगर, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं। तो देखो ये इलिप्स, ये इलिप्स, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। ये मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी बड़ा एक्सिस, ये देखो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी बड़ा एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस यानी छोटा एक्सिस, माइनर एक्सिस यानी छोटा एक्सिस। ओके। तो ये मेजर एक्सिस पे दो फोकस होते हैं, ये एक और ये दूसरा। एक को हम बोलेंगे F1, दूसरे को बोलेंगे F2। तो ये दो फोकस, दो है प्लूरल इसलिए फोसाई, सिंगुलर वर्ड जो है वो फोकस है, और इसका प्लूरल जो होता है वो होता है फोसाई। हाँ, तो दो फोसाई यानी दो फोकस है, दो में से एक फोकस पे होता है वो सन या यस, यानी कौन? सन। ये है सन। तो ये दो फोकस F1 और F2। हाँ, तो ये फोकस F1 और F2 भी अभी मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ एक फोकस पे है सन, और जो प्लैनेट है ये जैसे वो प्लैनेट अभी P1 पोजीशन पे है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। सर ये तो एक ही प्लैनेट हुआ। हाँ, इसी प्रकार से ये दूसरे इलिप्टिकल ऑर्बिट में दूसरा प्लैनेट, ऐसे ही तीसरे इलिप्टिकल ऑर्बिट में तीसरा प्लैनेट,
चौथे इलिप्टिकल ऑर्बिट में चौथा प्लैनेट, पांचवें इलिप्टिकल ऑर्बिट में पांचवा प्लैनेट। इस प्रकार से ये प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अभी हमें दूसरे ऑर्बिट की जरूरत नहीं, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो ये है प्लैनेट की पोजीशन घूमने की। कौन से ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है बताओ? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। यस। तो यहां से बेटा केपलर साहब का पहला लॉ आता है। केपलर साहब ने टोटल 3 लॉज बताए। कितने लॉज बताए बेटा? 3 लॉज बताए। उसको बोला जाता है केपलर्स फर्स्ट लॉ, फिर केपलर्स सेकंड लॉ और फिर केपलर्स थर्ड लॉ। तो अभी आंसर में देखो, पहला पॉइंट वही कि देयर आर 3 केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देयर आर 3। कितने लॉज है केपलर साहब ने बताए हुए? 3। देयर आर 3 केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर साहब ने बताए हुए प्लैनेटरी मोशन के कितने लॉज है? 3 लॉज है। तो अभी पहला लॉ, तो फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, क्यों? क्योंकि प्लैनेट जो है वो कौन से ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इसलिए उनके फर्स्ट लॉ को क्या बोला गया है? लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो फर्स्ट लॉ यानी ही लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये बात दिमाग में भी रखो एमसीक्यूज एंट्रांस के लिए भी कि केपलर्स फर्स्ट लॉ को दूसरा नाम कौन सा है? लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। यस। हाँ, तो वही जो अभी मैंने बताया आपको पहला लॉ तो एकदम सिंपल। कैसे सर? कि भाई प्लैनेट कहाँ घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कहाँ घूमता है रे बाबू रे? और सन कहाँ पे होता है? 2 में से एक फोकस पे। क्लियर क्या रे बाबू? तो यही पहला लॉ, एकदम सिंपल। तो बरोबर ध्यान दो। एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट, अभी मैंने वो सभी प्लैनेट्स बताए भी थे, मवेम जसु नप। हाँ, एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हाँ, सन के अराउंड घूमता है। रिवॉल्व होना यानी घूमना। अच्छा, कौन से ऑर्बिट में? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिक में घूमता है। और सन कहाँ पे होता है रे बाबू? 2 में से एक फोकस पे। तो विद द सन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। सन का होता है? इलिप्स के एक फोकस पे। तो फिर से बताओ क्या हुआ? कि हर प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और सन 2 में से एक फोकस पे होता है। क्लियर क्या? फिर से बताओ। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कौन से ऑर्बिट में? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स। क्लियर क्या बोलो? यस। तो ये भाई पहला लॉ हुआ। अब सेकंड लॉ जो है केपलर साहब ने बताया हुआ, वो सेकंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ एरिया। क्या बोला जाता है? तो केपलर सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ एरिया। केपलर सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ एरिया। तो क्या है ये लॉ? बरोबर ध्यान दो। अभी ये फिगर में मैंने बताया कि अभी प्लैनेट फिलहाल कौन से पोजीशन पे है?
तो सर P1 पोजीशन पे, P1 क्या है उस प्लैनेट की अभी पोजीशन, और वो अभी इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है वो P1 पोजीशन से घूमते हुए ये यहाँ P2 पोजीशन पे आएगा ना, घूमते हुए कहाँ आएगा, P1 से P2। अभी देखो फिर ये सन और ये प्लैनेट की पोजीशन, तो ये जो डिस्टेंस है इसको ज्वाइन कर लो। ओके, ज्वाइन किया तो ये SP1 ये डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच का, और ये SP2 ये डिस्टेंस वही सन और प्लैनेट के बीच का। ओके, तो ये प्लैनेट P1 से P2 पोजीशन तक आया। हाँ सर, अरे तो P1 से P2 पोजीशन तक आने के लिए उसको कुछ टाइम लगा। क्या लगा? टाइम। मान लो ये टाइम है T। क्या रे बाबू? तो अभी स्पेसिफिकली ये टाइम जो हमने लिया, मान लो ये 1 आवर, जानबूझ के आपके रेफरेंस के लिए ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो P1 से P2 पोजीशन तक आने के लिए, P1 से P2 पोजीशन तक आने के लिए उस प्लैनेट ने कितना समय लिया, कितना टाइम लिया? T। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर। अब वो देखो P1 से P2 तक आया, अभी घूमते घूमते वो यहां भी आएगा। कौन से पोजीशन पे? P3। तो सन और प्लैनेट के बीच का ये डिस्टेंस ज्वाइन कर लिया। अच्छा, P3 पे आया। अब वो P3 से घूमते हुए यहाँ पे P4 पे भी आएगा। ये यस P4 भी हमने ज्वाइन कर लिया। हाँ, अब बरोबर ध्यान दो, P1 से P2 तक आने के लिए उसने कितना टाइम लिया? T। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर। और P3 से P4 तक आने के लिए भी उसने उतना ही टाइम लिया T। कितना? 1 आवर। कितना रे बाबू? तो दोनों जगह टाइम कैसा है? सेम है। यहां भी P1 से P2 तक आने के लिए टाइम 1 आवर, और यहां P3 से P4 पोजीशन तक आने के लिए भी टाइम 1 आवर। तो अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो उस प्लैनेट ने कवर किया हुआ एरिया भी सेम होता है। तो यहां कौन सा एरिया उसने कवर किया? तो P1 यस P2 ये एरिया कौन सा? फिर से बताओ। एरिया P1 यस P2, और यहां का एरिया P3 यस P4 ये एरिया। तो P1 यस P2 ये एरिया, मतलब एरिया P1 यस P2, और एरिया P3 यस P4 ये वाला सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों जगह टाइम सेम है, प्लैनेट को लगने वाला टाइम P1 से P2 पोजीशन तक आने के लिए प्लैनेट को लगने वाला टाइम T, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर, और P3 से P4 पोजीशन तक आने के लिए प्लैनेट को लगने वाला टाइम उतना ही T 1 आवर। तो फिर ये जो एरिया उसने कवर किया, कवर करना है ना स्वीप आउट, कवर करना है ना स्वीप आउट, तो वो एरिया P1 यस P2 इज इक्वल टू एरिया P3 यस P4। तो अगर टाइम सेम है दोनों जगह, तो दोनों जगह जो एरिया उसने कवर किया यानी स्वीप किया उस प्लैनेट ने, वो एरिया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी इक्वल रहेगा। तो देखो फिर सेकंड लॉ, इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। तो कॉन्सेंट्रेट करो, द रेडियस वेक्टर, ये जो डिस्टेंस होता है ना रे बाबू सन से प्लैनेट का,
इसको शब्द है, क्या शब्द है दिमाग में फिट करो, रेडियस वेक्टर। फिर से बोल रहा हूं, सन से प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको शब्द है रेडियस वेक्टर। क्या नाम दिया केपलर साहब ने उसको? रेडियस वेक्टर। तो पहले इसको दिमाग में फिट करो, सन से प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कौन सा नाम दिया? रेडियस वेक्टर। तो देखो, द रेडियस वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ किया हुआ? ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। हाँ, सन से प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस है, ड्रॉ किया हुआ डिस्टेंस, उसको कौन सा नाम रे बाबू? रेडियस वेक्टर। तो फिर से देखो, द रेडियस वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ किया हुआ? ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, स्वीप्स आउट। क्या करता है? स्वीप आउट करता है, यानी उतना एरिया कवर करता है। आप बोलेंगे सर स्वीप्स आउट ये शब्द क्यों आया? अरे आप अपने घर में झाड़ू मारते हैं कि नहीं? तो क्या करते हैं? झाड़ू मारते तो क्या करते? झाड़ू से। और फिर दूसरे जगह, तो पहले जगह दिस, दूसरे जगह दिस, तो इसको टाइम लगा 1 सेकंड, इसको भी टाइम लगा 1 सेकंड। तो यहां कवर किया हुआ एरिया और यहां कवर किया हुआ एरिया इक्वल। तो मम्मी देख के बोलती है, अरे वाह हीरो बाबू, बहुत बढ़िया। और इधर लड़की का डिपार्टमेंट रहा, तो वारे वाह हीरोइन बाई, बहुत बढ़िया। ये कला तो मुझे मालूम ही नहीं थी। हाँ, ऐसी बोलती है ना मम्मी। यस। तो देखो क्या, फिर से बताओ, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट। स्वीप्स आउट यानी कवर करता है क्या? इक्वल एरिया। क्या रे बाबू? इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या रे? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही बताया ना, ये प्लैनेट P1 से P2 पोजीशन तक आया, टाइम कितना लिया? फॉर एग्जांपल 1 आवर। तो वही प्लैनेट फिर P3 से P4 आया, टाइम कितना लिया? उतना ही, 1 आवर। तो फिर पहले केस में कवर किया हुआ एरिया उस प्लैनेट ने, एरिया P1 यस P2, और दूसरे केस में कवर किया हुआ एरिया P3 यस P4, क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इसी का अभी एक्सप्लेनेशन जो मैंने इतने डिटेल में बताया, वही यहां फिर से बता रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन इफ, अगर इन ए गिवन टाइम, इन ए गिवन टाइम इंटरवल, हाँ ये गिवन टाइम इंटरवल T, जो कि उदाहरण के तौर पे 1 आवर लिया दोनों केसेस में। हाँ, द प्लैनेट, वो प्लैनेट गोज फ्रॉम पोजीशन P1 टू P2। हाँ, पहले केस में वो P1 से P2 तक आया। हाँ, एंड इन द सेम टाइम इंटरवल, उतने ही टाइम इंटरवल में, उतने टाइम इंटरवल में, यानी उदाहरण के तौर पे 1 आवर में इट यानी वो प्लैनेट गोज फ्रॉम पोजीशन P3 टू P4, P3 से P4 तक आता है। तो देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ सेकंड लॉ, केपलर साहब ने जो सेकंड लॉ बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एरिया P1 यस P2, देखो रे, एरिया P1 यस P2 इज इक्वल टू एरिया P3 यस P4। तो ये P1 यस P2 ये एरिया, और P3 यस P4 ये एरिया क्या रहता है? सेम रहता है। वेयर P यानी क्या रे बाबू? तो पहले बताया, वेयर P नहीं रे, ये यस यानी, वेयर यस यानी पोजीशन ऑफ द सन।
ये कौन है रे बाबू? यस यानी सन की पोजीशन है ना, एक फोकस पे। और ये तो P1, P2, P3, P4 ये तो क्या है? वो प्लैनेट की पोजीशन है। क्या है? प्लैनेट की पोजीशन है। क्लियर क्या? और इसमें एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो रेडियस वेक्टर होता है, जो कि किसके बीच का डिस्टेंस होता है रे? सन और प्लैनेट के बीच का। हाँ, तो ये डिस्टेंस होते जाता है। सन से दूर दूर गया तो डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये अपने दिमाग में बात रखो कि ये जो रेडियस वेक्टर है, इसके पोजीशन मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये चेंज होता है। यस, तो ये कौन सा लॉ रे बाबू? बोलो। सेकंड लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, यानी लॉ ऑफ एरिया। तो सादी भाषा में क्या हुआ केपलर सेकंड लॉ? कि अगर टाइम सेम है तो उस प्लैनेट ने कवर किया हुआ एरिया भी सेम होता है। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो। यस यस।